Hello everyone, welcome you Easy Maths, a YouTube channel of conceptual learning of mathematics for class 9 and 10. So जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो क्रैश कोर्स है क्लास 9 के लिए वो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी क्लास 1 कल हो चुकी है यानी 16 दिसंबर को सैटरडे को, और आज 17 दिसंबर को इसकी क्लास 2 है। और जो चैप्टर था जो हमारा मैथमेटिक्स का चल रहा है क्लास 9 का, वो नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम का पार्ट 1 मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, नंबर सिस्टम का पार्ट 2 मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कंप्लीट शेड्यूल के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि मैथ्स के कौन से चैप्टर कब होंगे। एंड ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि डेट्स भी कब होंगी, और नॉर्मली हम एक वीकेंड के अंदर यानी सैटरडे संडे के अंदर क्लासेस कंडक्ट करेंगे 8:30 से 9:30, जिसके अंदर मैं आपको एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। यानी सैटरडे को हाफ चैप्टर, संडे को हाफ चैप्टर, तो टोटल मिला के एक चैप्टर हो जाएगा। जैसे नंबर सिस्टम का पार्ट 1 मैंने कल बता दिया था आपको, और पार्ट 2 मैं आज बता रहा हूँ आपको। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इसके अंदर कवर क्या कर रहा हूँ, तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल थ्योरी जो आप लोगों को समझनी चाहिए और जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जबकि आप रिवीजन करेंगे तो आपको फटाफट वो हो जाएगी। ठीक है ना। तो कुछ कॉन्सेप्चुअल थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरी बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको 15-20 क्वेश्चन अपने हर वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो एक चैप्टर में 35 से 40 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगा, सो दैट कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होंगे क्योंकि एग्जाम में उसमें से आएंगे ही आएंगे, और दूसरा क्या है कि प्रैक्टिस के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि आपको किस किस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि जब ये वीडियो मैं खत्म कर दूंगा दोनों जैसे एक तो मैंने कल बता दिया, एक मैं आज कर दूंगा, तो जो नंबर सिस्टम चैप्टर आज हमारा खत्म हो जाएगा। तो जब आप कल से नेक्स्ट 5 डे के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास सैटरडे को है, तो नेक्स्ट 5 डे के लिए आपको एक प्रैक्टिस का स्कोप मिल जाएगा कि आपको किस किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि जब आपका फरवरी मार्च के अंदर क्लास 9 का एग्जाम लगेगा, तो मैं आपको ये निश्चिंत करना चाह रहा हूं कि एक बार आप मैथमेटिक्स मेरे साथ खत्म कर देंगे, इसके अलावा आपको सिर्फ एग्जाम में रिवीजन के लिए पढ़नी है। जो आपको गैप मिलेगा मैथमेटिक्स का, उसमें पढ़नी है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जो पार्ट 2 है नंबर सिस्टम का। ठीक है। तो क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कॉन्सेप्चुअल थ्योरी। कॉन्सेप्चुअल थ्योरी में मैं आपको सबसे पहले पढ़ा रहा हूं टाइप ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस। देखिए, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं बेसिकली, जिसमें डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर की वैल्यू यानी डी की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा होती है। ठीक है। यानी 1/2, 15/17, 21/43, 3/5, जैसे 3/5 है, ये भी बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसमें जो आपका न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। जैसे 5/3 है, दिस इज व्हाट इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 17/13 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 18/14 है, इम्प्रॉपर है। 45/19 है, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू आपकी ज्यादा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन थर्ड है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन उनको बोलते हैं जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम रहती है। जैसे यहाँ पे देखिए आप 2/11, 3/11, 6/11, ये बेसिकली क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। ये एक कॉम्बिनेशन है लाइक फ्रैक्शंस का। आप ये भी कह सकते हैं 2/5, 3/5, 7/5, ये भी एक लाइक फ्रैक्शंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग अलग हो जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर 3/7/4, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, 2/3, 8/7, 6/4, ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। क्यों? क्योंकि तीनों में डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब एक चीज आती है, क्या हमारा न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो भी क्या वो अनलाइक फ्रैक्शन होंगे? जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 4/7, 5/7, 6/7। ठीक है, ये क्या बोलेंगे हम, लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे, राइट। क्या हम 4/7, 4/9 और 4/11, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम अनलाइक ही फ्रैक्शन बोलेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट है। तो रिमेंबर दिस थिंग, न्यूमरेटर में क्या है वो मैटर नहीं करता। वो अगर वैल्यू सेम है, वैल्यू डिफरेंट है, डजंट मैटर। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आ रही है तो अनलाइक फ्रैक्शंस है, और अगर सेम आ रही है तो लाइक फ्रैक्शंस है। देखिए, ये मैं टाइप ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसमें से एक आध एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जिसके अंदर फ्रैक्शंस की वैल्यू बराबर होती है। जैसे इसमें मैंने बोला 2/3 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 4/6। तो 2/3 और 4/6 का जो पेयर है, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 2/3 और 6/9
का जो पेयर है इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि 2 इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा नीचे ऊपर तो बराबर आएगा, यानी 2/3 और 6/9 की वैल्यू बराबर है, इसलिए इस पेयर को बोलेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है क्योंकि इक्वल नहीं होगा, इसको यहाँ से हटा दीजिए, आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं 2/3 इक्वल टू 6/9। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। सिमिलर वे में आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, 6/9, 18/27, क्योंकि इन सब की वैल्यू जो है वो 2/3 के बराबर ही आती है जब इसको सॉल्व करेंगे। तो सब बेसिकली क्या है, ये कॉम्बिनेशन है या पेयर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के। नेक्स्ट है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में या दोनों में अपने आप में ही एक फ्रैक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है 1/7/9, ये क्या है, कंपाउंड फ्रैक्शन है। 11/9/13, ये भी कंपाउंड है, और दोनों ऊपर या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, ये भी एक कंपाउंड है। ठीक है ना, तो 1/4/7/13 इसको सॉल्व करना था आपको, तो अपन कैसे लिखते हैं 1/4, 13/7 उल्टा हो जाएगा ये, तो दिस इज व्हाट इट इज 13/28। ये एक एग्जाम्पल है कंपाउंड फ्रैक्शन का। ठीक है ना, और सिंपल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया, इस तरीके के सिंपल फ्रैक्शन से मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है, बट कंपाउंड फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें ऊपर या नीचे ऑलरेडी डिवाइडेड वैल्यू होती है 11/9 या 1/4 वॉट एवर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, यानी ये फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ आर इन फ्रैक्शन। इनवर्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे 3/8 का इनवर्स क्या हो जाएगा 8/3, यानी उसका जस्ट अपोजिट। तो इनवर्स फ्रैक्शन वो होते हैं जैसे 3/8 है, तो इसका इनवर्स फ्रैक्शन जो होगा वो 3/8 की पावर -1 होगा, जिसकी वैल्यू होगी 8/3। या यू कैन से 8/3 का जो इनवर्स फंक्शन है वो क्या होगा 3/8, जस्ट इसका उल्टा। तो इनवर्स फ्रैक्शन मतलब जस्ट उसका रिवर्स। मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जैसे जिसमें इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2 1/3, 2 क्या इंटीजर है, 1/3 फ्रैक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हम कैसे लिखते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1/3 यानी 7/3। दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है ना, या 5/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 1/2। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 3 2/5, इसका मतलब होगा 5 3 15 प्लस 2 17/5। तो ये एक एग्जांपल है जब रिप्रेजेंट करते हैं 15 2 17 17/5 को 3 2/5 की फॉर्म में, इस फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होता है दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए मैं आपको 1 बाय 1 इस टेबल के अलावा समझा देता हूं। जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो जब आपका बेस सेम है तो जो पावर है वो ऐड हो जाती है, यानी a की पावर m प्लस n। अगर आपके पास पावर सेम है, यानी आपके पास a की पावर m इंटू b की पावर m है, ये लिखा हुआ है, तो आपका a इंटू b की पावर m हो जाएगा, राइट। अगर बेस सेम है तो दोनों पावर में जो है वो ऐड हो जाता है। अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लीकेशन होकर उसकी होल पावर हो जाती है। ठीक है, दूसरा a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m और a की n को ऊपर ले जाओ क्योंकि नीचे माइनस n। ठीक है, a की पावर माइनस m यानी इनवर्स को मैं बता चुका हूं, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है, a की पावर m की होल पावर n, दिस इज कॉल्ड a की पावर m इंटू n या a की पावर m n, राइट। या मैं लिखू ab की पावर m, तो इस जब पावर ऊपर लगा रखी तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a की पावर m इंटू b की पावर m। ठीक है ना, ये वाला जो है ये सेम हो गया एक तरीके से। ठीक है, और a की पावर किसी भी उसकी पावर 0, a की पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी वैल्यू x की पावर 0 इक्वल टू 1, 5 की पावर 0 इक्वल टू 1, बट 0 की पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1, राइट। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट नंबर। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट।
कहीं पे भी 5 लिखा हुआ है इसका मतलब 5 की पावर 1 है, यानी कहीं पे भी a लिखा हुआ है इसका मतलब a की पावर 1 है। ठीक है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो क्या है, जब भी आप कभी ऐसे लिखते हैं रूट 2, इसका मतलब होता है 2 की पावर हाफ। अगर आप ऐसे लिखते हैं रूट, यहाँ पे लिखते हैं 3, इसका मतलब 2 की पावर 1/3। अगर आप ऐसे लिखते हैं 4, ये रूट के अंदर ही है, यहाँ पे लिख रहे हैं आप 2, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/4। राइट। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं रूट, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, फिर एक रूट 2, डबल रूट, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, रूट 5 की को बाद में हम बात करेंगे, पहले हम अंदर वाला सॉल्व करेंगे, 4 की पावर, सॉरी 2 की पावर 1/4, फिर इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 1/4 की होल पावर 1/5, यानी 2 की पावर 1/4 इंटू 1/5, यानी 2 की पावर 1/20। समझ रहे आप? तो ये प्रॉपर्टीज को हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, रूट 4 रूट 2, और अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 4 को रूट से बाहर निकाल रहे हैं हम, दिस इज नॉट इक्वल, क्योंकि इसका मतलब तो होता है 4 इंटू रूट 2 होता है, जबकि इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/4। तो अगर रूट के ये वाला जो निशान है, इसके आप ऊपर लिख रहे हैं 4 को, जैसे यहां लिखा हुआ है अंदर इस निशान के, तो वो पावर में जाएगा और हमेशा 1 की पावर हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ये सारे मैंने जो आपको बता रखे हैं यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए। राइट। तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं, एग्जाम्पल से मैंने इस चीज को आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है, अब मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं क्योंकि इसमें एक और चीजें आती है। देखिए लॉज ऑफ सर्ट्स, सेम चीज ही है वो, इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आप लिखते हैं कहीं पे, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। जैसे ये मैं 4 वाला एग्जाम्पल ही ले रहा हूं, रूट 4 यहाँ पे 3, ठीक है ना, और यहाँ पे अंदर में कह रहा हूं 3, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 की पावर 3 की होल पावर 1/3, क्योंकि जो रूट के अंदर की पावर है वो तो 1 में हो जाती है। दिस इक्वल टू 3 कैंसिल हो जाएगा एक से, तो 4 की पावर 1 यानी 4। ठीक है ना। मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूं, मान लो ऐसे लिखा हुआ है रूट के अंदर 3, 4 होल पावर 3। राइट। इसको देखते हैं, दिस इक्वल टू होल पावर 3 को ऐसे ही पढ़ा रहने दीजिए, 4 की पावर क्या हो गया, 1/3 हो गया, 3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब भी 4 ही आएगा। ठीक है ना। अगर ऐसा है कुछ कि 4/5 रूट, यहां पे लिखा हूं मैं 3, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 की पावर 1/3 अपॉन 5 की पावर 1/3। ठीक है। ये वाली चीज मैं आपको बता चुका हूं कि रूट के अंदर की पावर कैसे खोलते हैं, ये मैंने आपको अभी अभी लास्ट उस पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। नाउ इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको एक बताता हूं कि जैसे मान लो कहीं सिंपल रूट 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 2 की पावर हाफ। यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पे। लेकिन अगर आपको 2 की पावर 1/3 है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे आपको 3 लिखना ही पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, 3 रूट के निशान के अंदर और 2 अंदर बिल्कुल। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी का पार्ट है वो है रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं हम, देखिए मैं इसको पूरा ले लेता हूं एक बार। अगर जो भी आपका डिनोमिनेटर में है उसके अपोजिट साइन के साथ हम रेशनलाइज कर देते हैं। जैसे डिनोमिनेटर में अगर आपका रूट ए प्लस रूट बी है, तो हम इसको रेशनलाइज करने के लिए रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, जैसे आपका 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट बी है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रूट ए माइनस रूट बी से, ऊपर नीचे दोनों। इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है ना, यानी अब ये वाली फॉर्म क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस बी। तो आपका डिनोमिनेटर आपका सॉल्व हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही अगर डिनोमिनेटर में कहीं आपको माइनस दे रखा है, तो आप वहां पे
ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपको a प्लस रूट टू बी दे रखा है तो अभी आप अपोजिट साइन यानी जो आपका बीच वाला साइन है उसको उल्टा ले लेंगे, यानी a माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करें। देखिए यहाँ पे आप रूट बी माइनस रूट ए से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे दोनों तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बस साइन डिफरेंट हो जाता है और लास्ट में जाके वो साइन भी बैलेंस हो जाता है, सेम ही वैल्यू आती है आपकी जो ये आ रही है। अब मैं आपको जो एक चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं वो चीज ये है कि मान लो आपको कभी भी क्वेश्चन में दे रखा हो तो आपको क्या इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ फॉर्मूले बेसिक है जो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूं और आपको याद है, जनरल फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपको याद है, मैं फिर भी एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, राइट। ए माइनस बी, सॉरी, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, ठीक है ना। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये कुछ सर्टेन फॉर्मूले जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। वैसे आपको पता है बट मैं आपको जस्ट एक रिमाइंड करा दिया आपको, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, यानी एसएटी टाइप, एमसीक्यू टाइप और एलएटी टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चन के हम 8-8, 10-10 एग्जाम्पल कर लेते हैं, सो दैट कि आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। जो मैंने यहाँ पे थ्योरी में समझाया है वो आप वहां से रिलेट कर जाएंगे और आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 की पावर x, देखिए आपको देगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, आप उसी हिसाब से बढ़िएगा। देखिए 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जब नीचे के बेस सेम होते हैं तो दोनों ऐड हो जाते हैं, तो ठीक लिखा है मैंने। प्लस 2 की पावर x इंटू 2 इक्वल टू 2560, राइट। दिस इंप्लाइज 2 की पावर x में कॉमन ले लेता हूं, 2 की पावर -1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 2560। दिस इंप्लाइज 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 एलसीएम लेके ऊपर 5/2 लिख सकते हैं अपन ऐसे, 2560। दिस इंप्लाइज 2 की पावर x इक्वल टू 2560 मल्टीप्लाई बाय 2/5, यानी 512 इंटू 2, और 512 क्या होता है, 2 की पावर 9 होता है इंटू 2, यानी 2 की पावर 10। और इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 10, और जब बेस आपका बराबर होता है तो आप इक्वल टू के साइन से अगर कोई इक्वेशन कनेक्ट है तो आपकी पावर बराबर हो जाती है, यानी x इक्वल टू 10। मतलब अगर आपके पास a की पावर x इक्वल टू a की पावर 5x है तो हम x इक्वल टू 5x लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, बेसिक चीज है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है 10, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और जो सॉल्यूशन मैंने यहां प्रोवाइड करा रखा है आप उसकी तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, 3 रूट, ठीक है ना, a की पावर 9 इंटू 1/6, राइट, की होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाई, पहले सबसे पहले अंदर वाले रूट को खोल रहे, 6 रूट a की पावर 9 इंटू 1/3, ठीक है, कि होल पावर 4, राइट। फिर हम लिखेंगे, अब 3 को जो बाहर वाले रूट को खोल लेते हैं, a की पावर 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 की पावर 4। तो क्या आ गया, a की पावर, ये 2 बार कट गया 18, 9 ये 2 बार कट गया, a की पावर हाफ की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई a की पावर हाफ की पावर 4, तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, यानी a4 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, a की पावर 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें ओके,
मैं आपको एक बार सॉल्यूशन करवा देता हूं पहले। m की पावर 4 इंटू n की पावर 4, तो जब इसको रूट से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम, m स्क्वायर n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, दूसरे केस में क्या करेंगे, m स्क्वायर n स्क्वायर टू द पावर 1/6, ठीक है। तीसरे केस में क्या करेंगे, m स्क्वायर n स्क्वायर टू द पावर 1/3, राइट। तो मैं इसको लिख रहा हूं m स्क्वायर n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई m, सॉरी, इसको लिखेंगे हम m स्क्वायर n स्क्वायर की पावर 1/6 इंटू m स्क्वायर n स्क्वायर की पावर 1/3। अब आपका बेस सेम है, यहाँ पे पावर क्या है 1, तो सारी पावर ऐड हो जाएंगी। तो मैं लिखूंगा इसको m स्क्वायर n स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/6 प्लस 1/3, ठीक लिखा है मैंने। अब आगे देखते हैं, m स्क्वायर n स्क्वायर, एलसीएम 6 ले लिया हमने, तो 6 प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो गए 9/6, राइट, आई थिंक 6 7 2 9, 9/6। तो ये हो गया m स्क्वायर n स्क्वायर की पावर 9/6, राइट, दिस इक्वल टू m n की पावर 9/3, राइट, क्योंकि 2 को 6 से काट दिया मैंने कॉमन लेके, दिस इक्वल टू m n की पावर 3। जब इसको मैं कंपेयर करूंगा m n की पावर k से, क्योंकि दोनों का बेस सेम है m n, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इसका आपको समझ में आ गया k की वैल्यू 3 कैसे निकाली। इसका सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेते हैं हम, k की पावर 3, k इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके आपको आंसर निकालना है। द नंबर ऑब्टेन ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो मैं अगेन, आपके पास क्या दे रखा है, 1/√7 माइनस 2 दे रखा है, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने कहा अपोजिट साइन से करेंगे, 7 + 2 अपॉन √7 + 2, दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इक्वल टू √7 + 2, √7 का होल स्क्वायर यानी 7 माइनस 4, तो आपके पास आ गया √7 + 2/3। तो ए ऑप्शन हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका इरेज करके इसका आंसर देख लेते हैं। सॉल्यूशन जो मैंने बनाया है √7 + 2/3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इसमें आपको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको एक ए दे रखा है, आप ए स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 + 2√6, राइट। ए 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 + 2√6 का, सॉरी 2√6 का होल स्क्वायर दोनों तरफ, यानी 25 + 4 और 6 24 प्लस 2ab 4 5 20 √6, राइट। इट मीन्स इट इज 49 + 20 √6, ठीक है। ये a4 हो गया। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है 1 + a4/a स्क्वायर, तो 1 प्लस, इसको आप 1 + 49 + 20 √6 अपॉन a स्क्वायर 5 + 2√6, दिस इक्वल टू 50 + 20 √6 अपॉन 5 + 2√6 आ गया। रेशनलाइज करने के लिए, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर को हमेशा रेशनलाइज करके रखना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। 5 - 2√6 अपॉन 5 - 2√6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 + 100√6, राइट। फिर माइनस से करेंगे तो -100√6, √6 है, और -40 × 6 यानी 240, क्योंकि 20 × 2 करेंगे 20 हो जाएगा, √6 6 हो जाएगा, तो 40 × 6 हो जाएगा, राइट। डिवाइडेड बाय a² - b² यानी 25 - 4 × 6 हो जाएगा, यानी 24। तो ये वैल्यू कट गई, 250 - 240 कितना हो जाएगा 10, और 25 - 24 मतलब तो आपका आंसर आ गया 10। तो करेक्ट आंसर इज बी। समझ में आ गया आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अब, इसको इरेज करके 10 आंसर, राइट। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो 1 मार्क के हमने अभी 5 क्वेश्चन कर लिए, अब 2 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए।
पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 5, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना है, तो जस्ट आपकी इक्वेशन यूज हो जाएगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कर दिया, 25 माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, तो 20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए अब 16 की पावर हाफ है, मैं आपको इधर यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए 16 की पावर हाफ, यही है ना क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 16 के अंदर की, 16 के अंदर क्या है, 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 स्क्वायर लिख सकता हूं, की पावर हाफ ऐसे लिख दूंगा, और यहां पे ये दोनों पावर कट जाएगी 2 2, क्योंकि 2 इंटू 1/2 होगा, तो यानी 4 की पावर हाफ बचा, और 4 की पावर हाफ का मतलब क्या होता है 2, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2, देखते हैं इरेज करके, 2 आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 3, 2 मार्क्स का, राइट द इक्विवेलेंट ऑफ रूट 12 इंटू रूट 8। ठीक है ना, रूट 12 इंटू रूट 8, तो रूट 12 को मैं कैसे लिखूंगा, देखिए रूट 12 को मैं लिखता हूँ, इसको अंदर ले जाता हूँ ना, दोनों रूट को ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू 8, यानी रूट 12 इंटू रूट 8 इक्वल टू रूट 12 इंटू 8, यानी रूट 96, और रूट 96 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 इंटू 6, क्योंकि 16 6 जा 96 होता है, और रूट 16 इंटू 6 को मैं ऐसे लिखता हूँ रूट 16 इंटू रूट 6। ठीक है, और इसको रूट 16 को मतलब 4, तो 4 रूट 6 हो गया मेरे पास, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो 4 रूट 6 इज करेक्ट आंसर, राइट। देन क्वेश्चन 4, कोशिएंट आपको निकालना है, तो कोशिएंट इक्वल टू हो जाएगा रूट 1500 अपॉन 2 रूट 15, यानी ये कह रहा है कैलकुलेट द कोशिएंट ऑब्टेन्ड व्हेन रूट 1500 इज डिवाइडेड बाय 2 रूट 15, यानी 1500 को आपको 2 रूट 1500 को 2 रूट 15 से डिवाइड करना है, तो मैं ऐसे करूं, इसको हाफ इंटू रूट 1500 अपॉन रूट 15 कर देता हूं, और हाफ इंटू इसको एक ही बड़े रूट में ले जाता हूं, 1500 अपॉन 15, ये हम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, हाफ इंटू रूट 100 हो जाएगा, हाफ इंटू 100 का स्क्वायर रूट 10, यानी 5 आपका आंसर आ गया। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया ये, इसको इरेज करके आंसर देखते हैं, तो 5 आपके पास आंसर आ गया। मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन तो मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं, ताकि मैं आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके ये आउटपुट निकाल सके कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से एग्जाम में बन जाएगा या नहीं बनेगा। अगर कोई डिफिकल्टी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 5, राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/√50। तो 1/√50 है, तो 1/√50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट 25 इंटू 2, और 25 जो है उसका रूट क्या हो जाएगा, तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ 1 अपॉन 5 रूट 2 लिख दूंगा। बट ये रेशनल, क्योंकि डिनोमिनेटर आपको रेशनलाइज करना पड़ता है, तो आप क्या करोगे, ऊपर ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 5 इंटू 2 10, रूट 2 अपॉन 10 आ गया ये आपके पास, राइट। दोबारा देख लीजिए, रूट 2 अपॉन 10, तो इसमें रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा रूट 2, क्योंकि रूट 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, इसलिए रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट 2। अगर जैसे कहीं हम किसी को 5 प्लस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 5 प्लस रूट 2। तो जिससे हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन या डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए, वो जो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, तो 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हो गए। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, 250 के अंदर क्या है 25, वही अगेन जैसे मैंने उधर पहले कहा था 25 इंटू 2 कर सकता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाई 3, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 इंटू 2 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 4, 18 को क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, तो 2 रूट 50 का रूट 25 को बाहर निकाल लो 5, रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा 16 का, रूट 16 का, मल्टीप्लाई बाई रूट 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई रूट 9 का 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3, तो ये 10 इंटू रूट 2 इंटू 12 इंटू रूट 2 इंटू 12 इंटू रूट 3,
एक में √2, ये भी 2 ही है, ठीक है, √2, राइट। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा √2 सॉरी, √2 कॉमन आ गया मेरे पास, ठीक है। पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है आज। ठीक है, तो 10 इंटू 12 इसको एक तरफ ले लिया, मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2, तो ये हो गया 144 यानी 1440 मल्टीप्लाई बाई √2 इंटू √2 इंटू √2 यानी 2880 √2 2880 √2 यानी 2880 √2 विल बी दी आंसर। कैसे किया मैंने, इन सबको सॉल्व किया और जिन इनके अंदर जो भी आपका स्क्वायर रूट बन सकता था वो मैंने बनाया, राइट, उसको बाहर निकाला, बाकी को सिंपली मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपका आंसर सेम इसी तरीके से कर रखा है, 2880 √2 आ गया, राइट। उसके बाद 7th क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। इफ x इक्वल टू, देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए x इक्वल टू आपको दे रखा है 3 माइनस 2 √2, ओके, और 1 ये तो x की वैल्यू हो गई, ठीक है। 1/x की वैल्यू क्या होगी, 1/3 माइनस 2 √2। इसको रेशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 प्लस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हुए, 3 प्लस 2 √2 से नीचे मल्टीप्लाई, राइट। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर 3 प्लस 2 √2 अपॉन नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 9 माइनस 8 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 3 प्लस 2 √2, तो 1/x की वैल्यू 3 प्लस √2 और x की वैल्यू 3 माइनस √2। अब जैसा कि मुझे पता है, अगर मैं ऐसा करता हूं, मान लो, क्योंकि हमको पूछा क्या है, √x प्लस 1/√x पूछा है ना इसने, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, √x प्लस 1/√x, इसका मैं होल स्क्वायर करता हूं, लेट, ठीक है। √x का स्क्वायर कर a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे करते वैसे होगा, √x का स्क्वायर x, 1 प्लस √x का स्क्वायर यानी 1 प्लस x प्लस 2 इंटू √x प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाई 1/√x, √x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया x प्लस 1/x प्लस 2 आ गया। x की वैल्यू क्या निकाल रखी है मैंने, 3 माइनस 2 √2 निकाल रखी है, 1/x की 3 प्लस 2 √2 निकाल रखी है, प्लस 2, तो 2 √2 कैंसिल, तो 3 और 3 6 तो 8। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, √x प्लस, तो इसको मैं, ये वैल्यू मेरे पास आई √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √x प्लस 1/√x की वैल्यू क्या रहेगी, 8 की पावर हाफ हो जाएगी, राइट, तो यानी 2 √2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि आपको ये पता होगा कि जैसे मैं यहाँ पे a स्क्वायर है, ठीक है, कहीं मैं लिखता हूँ a स्क्वायर और यहाँ लिख रहा हूँ a स्क्वायर इक्वल टू b, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a इक्वल टू b की पावर हाफ, एक ही बात है, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, यानी मैं जब a को स्क्वायर करूंगा और b की पावर हाफ को स्क्वायर करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर, तो यानी यही इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2 √2। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। क्या हो गया, क्या हुआ, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन देख लेता हूँ। अच्छा, ये इरेज कर देता हूँ पहले इसका सॉल्यूशन, सॉरी, इसका सॉल्यूशन आ गया मेरा 2 √2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो सिंपल है, 6 माइनस 4 √3 अपॉन 6 प्लस 4 √3, डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 माइनस 4 √3 अपॉन 6 माइनस 4 √3 से, तो ऊपर 6 माइनस 4 √3 का होल स्क्वायर हो गया, नीचे 36 36 6 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 4 3 16 16 48 माइनस 48 हो गया, राइट।
तो 36 प्लस 4√3 का स्क्वायर 16 और 3 48 माइनस 12 4 48 48 2ab √3, ठीक है ना। यहाँ पे -12 आ गया, 70 और 84 माइनस 48 √3 अपॉन -12, 12 से डिवाइड कर देते तो -7 -12 से प्लस 4√3, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 4√3 -7 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं, 4√3 -7 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो 2 मार्क्स के मेरे 8 क्वेश्चन बन गए। अब 3 मार्क्स में मूव कर गया हूं। देखिए ये क्वेश्चन वैसे ही जैसे पहला किया था हमने क्वेश्चन, x की वैल्यू x इक्वल टू 2 प्लस √3 दे रखा है। अगेन जब x इक्वल टू 2 प्लस √3 दे रखा है तो मैं एक्स स्क्वायर निकाल लेता हूं एक बार, ठीक है ना। मैं ऐसे करता हूं इसको, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करता हूं, ठीक है ना। लेकिन इसको करने के लिए मुझे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस √3 हो जाएगा। इसको रेशनलाइज कर लेता हूं, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस √3 आ जाएगी, और x की वैल्यू 2 प्लस √3 है, तो मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स आएगा, तो ओनली 2 रहेगा। x और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस √3 है, 1 अपॉन एक्स की प्लस 2 माइनस √3 है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि मैं यहाँ पे मुझको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, √3 कैंसिल, 4 का स्क्वायर यानी 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और -2 को इधर ले जाऊंगा -2, तो 14 आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। जिन अप्रोच को मैं यूज कर रहा हूं ना क्वेश्चन में, वही अप्रोच आपको यूज करनी है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। देखिए 14 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b व्हेन 5 प्लस √6 अपॉन 5 माइनस √6 इक्वल टू a प्लस b √6। सेम रेशनलाइज करके होगा। देखिए इसमें मैंने क्या किया, नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है तो ऊपर प्लस और नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने स्क्वायर कर लिया, 25 माइनस से ये आ गया। अब ये करके मैंने इसको कर दिया, तो कंपेयर कर लिया मैंने, तो a की वैल्यू ये आ जाएगी और b की वैल्यू ये आ जाएगी, √6 से √6 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 3। हाँ अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसकी इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, पहले इनवर्स को नीचे लेके जा रहा हूं, यानी 7 स्क्वायर, अब ऊपर 7 की पावर 4 को ऊपर ले जाऊंगा अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 कर दूंगा मैं, ठीक है ना। इनवर्स को नीचे ले गया कि पावर 7/2, सॉरी मल्टीप्लाई बाई, फिर 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5 को ऊपर ले गया, जब नीचे माइनस में थी, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -2 जो ऊपर थी उसको नीचे ले आया, ठीक है ना, की पावर -5/2। तो ये हो गया 7 की पावर 7, 4 और 2, अगर आपका बेस सेम है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है 6 अपॉन 5 की पावर, सॉरी 5 की पावर 3 की पावर 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 7 8 हो जाएगी, ऊपर ऐड होगी पावर, नीचे 5 की पावर 5 हो गई, मल्टीप्लाई बाई -5/2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 21 बचा ऊपर, 2 से 6 से 2 3 बचा ऊपर 21, नीचे 5 की पावर 21/2, राइट, मल्टीप्लाई बाई, इसको उल्टा कर देता हूँ, 5 की पावर 5 को ऊपर कर देता हूँ, 7 की पावर 8 को नीचे कर देता हूँ, और माइनस का साइन हटा देता हूँ पावर में से, ठीक है। तो 7 की पावर 21, 5 की पावर 21/2 मल्टीप्लाई बाई, अब 5 की पावर क्या बचेगी, 25/2, नीचे 7 की पावर 40/2 यानी 20, ठीक है। तो ये 7 की पावर 20, 7 की पावर 20 से ऊपर चला गया तो 7 बचेगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 25/2 ऊपर लेके जाएंगे तो -21/2 हो जाएगा, तो 7 इंटू 4/2 यानी 25, ठीक है। तो दिस इक्वल टू 175 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको कैसे क्वेश्चन किया मैंने।
तो 175 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए इसका आंसर 175 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 है। ओके, ये सॉल्व करना है। तो 2 की पावर, इसको ऐसे करते हैं 7x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x इक्वल टू, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं 2 की पावर 15 की पावर 1/5 लिख सकता हूं ना मैं ऐसे। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज 2 की पावर 7x माइनस 7x माइनस 2x इक्वल टू, ये 3 बार कट जाएगा पावर, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 3। जब नीचे बेस बराबर है तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं, यानी 7x माइनस 2x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3, 5 बचेगा, 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन आंसर आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। x इक्वल टू 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 5। ओके, इसको एवेल्युएट करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो दिस इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, सबसे पहले मैं माइनस को प्लस कर लेता हूं, यानी इनवर्स का काम खत्म कर लेता हूं। तो इसका मतलब 16/81 हो जाएगा, क्योंकि -3/4 है तो उसको मैंने +3/4 कर दिया, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है ना, 9/25 की पावर 3/2, ये आपका डिवाइड का निशान है। इसको उल्टा कर देता हूं, 2/5 की पावर 3। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, दोबारा इसको ऐसे लिखता हूं, 16/81 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाई 9/25 की पावर 3/2, नीचे डिवाइड में कर देता हूं 2/5 की पावर 3। तो 16 मतलब क्या है, बेसिकली ये 3 की पावर, 16 का मतलब हो गया 4। ठीक है ना, तो 2 की पावर 4 लिख सकता हूं मैं इसको, 2 की पावर 4 अपॉन, यहाँ 3 की पावर 4 हो जाएगा 81, ठीक है, की पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाई, ऊपर में लिख देता हूं 3 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2 की पावर होल पावर 3/2 अपॉन 2/5 की होल पावर 3। ठीक है, दिस इक्वल टू 4 कट जाएगा, इसको अंदर ले आइए, तो 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 बचेगा, मल्टीप्लाई बाई ऊपर 2 कट जाएगा, तो 3 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, नीचे बचेगा 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, नीचे बचेगा आपके पास 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, पूरा कैंसिल हो गया, 1 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, गॉट इट। ओके, तो ये 5 मार्क का पहला क्वेश्चन है आपका। 3 मार्क से क्वेश्चन मैंने आपको सारे बता दिए, 5 मार्क का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, आपको जब इवेल्यूएट करके लेके गए तो इसका आंसर क्या बना, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार क्या आंसर आ रहा है। एक सेकेंड, 1। ठीक है, तो आप, मैंने आपको जो करवा रहा हूं आप उस तरीके से कर लीजिए, सॉल्यूशन भी उसी तरीके से ऑलमोस्ट। तो आप किसी भी चीज को कैच कीजिए, लेकिन बस टारगेट है कि आपको कैच करना है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, आपको x² प्लस y² आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इसको करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप अब इसमें देखिए दो, कई तरह के अप्रोच हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं इस अप्रोच को यूज कर रहा हूं कि रेशनलाइज कर रहा हूं, x इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, इसको √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इक्वल टू आ जाएगा ऊपर √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे आएगा √3 a² माइनस b² आ जाएगा, यानी 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो दिस इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 2 √3 √2 अपॉन 1 या 1, दिस इक्वल टू 5, और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√6 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू निकाल लेते हैं अब। y है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 माइनस √2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं,
नीचे √3 माइनस √2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इक्वल टू रूट उसका स्क्वायर बन जाएगा, यानी 3 + 4 - 2 √6 आ गया, राइट। नीचे आ गया 3 - 2, तो ये आपके पास आ गया 7 - 2 √6, राइट। ये आपका x y की वैल्यू हो गई। अब x स्क्वायर में निकाल लेता हूँ, x स्क्वायर इक्वल टू 5 + 2 √6 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया 25 + 4 24, ठीक है ना, प्लस 10 दूनी 20 √6, तो ये हो गया आपके पास 49 + 20 √6। y स्क्वायर निकाल लेता हूँ, y स्क्वायर 7 ही आएगा ना, एक मिनट देख लेते हैं एक बार। 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, हाँ ये गलत कर दिया ना मैंने, ये √2 का स्क्वायर तो 2 ही होगा ना, वही मुझे डाउट हो रहा था। तो ये 5 आएगा, ये नॉट 7, 5 2 √6, ठीक है ना। ऊपर आया 5 + 2 √6, ये 5 - 2 √6, तो 7 ही होगा। तो ये आएगा आपके पास 5 - 2 √6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इक्वल टू 25 प्लस 20 4 24 हो जाएगा, माइनस 10 20 20 √6, यानी 49 प्लस 49 - 20 √6। और जब x स्क्वायर और y स्क्वायर को ऐड करेंगे हम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल 49 + 49 यानी 98 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 98। चेक कर लेते हैं एक बार। 98, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए, इसमें साथ साथ में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेके चले हैं, तो कैसे भी कर लीजिए, वो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट आपका आंसर आना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 3, हाँ अब इसमें आपको देखिए, इसमें सारे आपके जो पार्ट है मैं उसको लेके चलता हूँ। देखिए इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, मैं LHS ले लेता हूँ पहले। 1/3 माइनस √8 लिखा हो ना, इसको सबको रेशनलाइज कर लीजिए, अपॉन मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 + √8 से ऊपर और 3 + √8 से नीचे, ठीक है ना। फिर माइनस 1/√8 माइनस √7 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √8 + √7 से अपॉन √8 + √7 से, ठीक है ना। प्लस 1/√7 माइनस √6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 से, अपोजिट साइन से इसको डिवाइड करेंगे √7 + √6 से, माइनस 1/√6 माइनस √5 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √6 + √5 से अपॉन √6 + √5 से, राइट। प्लस 1/√5 माइनस 2 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √5 + 2 से अपॉन √5 + 2 से। तो अपन ने रेशनलाइज करने के लिए कर दिया, दिस इक्वल टू ऊपर 3 + √8 होगा, नीचे 9 - 8 हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, माइनस ऊपर √8 + √7 होगा, नीचे √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर यानी 8 - 7 प्लस √7 + √6 होगा ऊपर, नीचे वही 7 - 6, ठीक है। फिर माइनस ऊपर √6 प्लस √5 होगा, नीचे √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 6 - 5, प्लस ऊपर √5 + 2 होगा, नीचे √5 का स्क्वायर यानी 5 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4। तो नीचे तो सब जगह यहाँ पे देखिए आप 1 आ गया, ठीक है ना, ये सब 1 है। तो ऊपर आपके पास क्या बचा, 3 + √8 माइनस √8 माइनस √7, ठीक है, प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस 2, √5 कैंसिल, √6 √7 √7 √8 तो आपके पास आ गया 5, और आपका RHS क्या है 5, तो हैंस प्रूव्ड। यही करना था हमको पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो गॉट इट कि कैसे किया मैंने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। तो फिफ्थ 5 मार्क्स का जो 4th नंबर ऑफ क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। एक सेकंड सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, सेम ही क्या है, ये राइट,
ठीक है ना, 3 + 2 वही कैंसिल हो जाएगा, इधर से इधर ये सारे कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, ए और बी दे रखा है इसमें आपको, और a² + b² और a³ + b³ आपको पूछ रहा है। ठीक है, सो हाँ, मैं इसमें सबसे पहले करता हूं, इसको रेशनलाइज कर लेता हूं सारी वैल्यूज को। देखिए a = आपको दे रखा है 1/7 - 4√3। इसको रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा 7 + 4√3 अपॉन 7 + 4√3 से, तो इसकी वैल्यू आ गई 7 + 4√3 अपॉन 49 - 16 × 48, तो 7 + 4√3, तो a की वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, b की वैल्यू निकाल लेते हैं 1/7 + 4√3, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ अपोजिट साइन से, 4√3 अपॉन 7 - 4√3। ठीक है, तो 7 - 4√3 अपॉन 49 - 48, तो आपके पास वैल्यू आ गई 7 - 4√3। तो a और b की वैल्यू आ गई। अब साथ ही साथ मैं इसमें वैल्यू निकाल लेता हूं a + b की और उसकी a b की। a + b क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 4√3 कैंसिल हो जाएगा 14, और a b क्या हो जाएगा 7 + 4√3 इंटू 7 - 4√3, यानी 49 - 48, क्योंकि 4√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, 16 इंटू 3 हो जाएगा 48, यानी 1। ठीक है ना, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब मैंने क्यों निकाली इसका मैं पर्पज बता देता हूं। अब आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वो है आपको a² + b² निकालना है। तो मैं इसमें कर रहा हूं a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है a² + b² + 2ab। अब मैं वैल्यूज रख देता हूँ। a + b की वैल्यू कितने 14 का स्क्वायर, a² मुझे पता नहीं है, मैंने निकाला नहीं है, b² मैंने निकाला नहीं है, प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 1, तो मेरे पास आ गया a² + b² = 196 - 2 यानी 194। तो पहले का आंसर तो आ गया आपके पास 194। ठीक है, दूसरे में क्यूब की बात कर रहा हूं, तो मैं a³ + b³ वाली बात करूंगा, तो a + b का होल क्यूब की बात करता हूं, a³ + b³ + 3ab a + b। अब अगेन इसमें 14 रख देता हूं वैल्यू, क्यूब इक्वल टू a³ + b³ + 3ab की वैल्यू 1 और a + b की वैल्यू 14। तो आपके पास a³ + b³ की वैल्यू आ गई 14 का होल क्यूब माइनस 42, तो 196 इंटू 14 माइनस 42, और इसको करेंगे 14, 14 6 जा हो गया 60, 84, 8, 126 में 8 जोड़ा 134, 134, और 13, 14, एक मिनट कुछ गलती की है, मैं चेक कर लेता हूँ। 8 बचा, 9, 90 + 30 126, 126, 134, 134 में 4 आ गया, अब 13 बचा, 14, 14 + 13, 14 + 13 कितना हो गया 27, राइट, -42, तो आपके पास आ गया 2702। तो इसका आंसर आ गया आपका 2702। तो एक आंसर आ गया 194, एक आंसर आ गया 2702। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए मुझे प्रैक्टिस है, मैंने फटाफट कर दिया, लेकिन आपको प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ दोनों का। एक सेकंड, सेम उसी तरीके से किया है, पहले ए निकाला है, उसको रेशनलाइज किया है, बी को रेशनलाइज किया है, फिर a + b निकाला है, a × b निकाला है, वही वैल्यूज आई है। फिर नेक्स्ट है, हाँ, तो इसका आंसर सेम तरीके से क्या है 194 और 2702, राइट। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको 1 मार्क के क्वेश्चन 5 और 2 मार्क के 8 क्वेश्चन, देन 3 मार्क के 5 6 क्वेश्चन, 4 मार्क, मतलब 15 20 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करा दिए पार्ट 2 में से, और 15 20 मैंने आपको कल करा दिए थे। तो 35 40 का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, बहुत करा दिए। अब बाकी के आपको प्रैक्टिस करने हैं नेक्स्ट 5 डे के अंदर, क्योंकि अगली क्लास अपनी फिर दोबारा सैटरडे को है। तो सैटरडे संडे नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप इसके प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए।
फिर हम एग्जाम का जो टाइम गैप होगा ना बीच में, उसमें ही मैथ्स को रिवाइज करेंगे बस, उसके अलावा हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है ना, अब दोबारा इसको, राइट। सो जिन जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं उनके लिए बहुत मस्ट है, वो कंटिन्यू मेरे साथ वीडियो देखिए। ठीक है, सो आई होप खत्म हो गया ये। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को, राइट। ओके, थैंक यू।